विदु रावल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे भी सांसद बृजेंद्र सिंह दोनों सुझाव दे रहे हैं कि पार्टी को 2024 में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, गठबंधन कमजोरी की निशानी है। ये चौधरी बीरेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है। किस तरह से आप देखते हैं या पार्टी देखती है इस बयान को? देखिए, चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं और जो है विजेंद्र जी जो है वो माननीय सांसद हैं हिसार से, तो इस नाते उन्होंने अपना व्यक्तिगत मत रखा है। इस प्रकार के अलग अलग मत रहते ही हैं, एक बड़ी पार्टी के अंदर, एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर इस प्रकार के मत होते ही हैं, लेकिन अंत तो जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो तय करता है, अनुशासित पार्टी होने के नाते सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए बिल्कुल पार्टी के भीतर से ठीक है सुझाव दिए जाते हैं, बात वो ठीक है, लेकिन अभी अगर ये कह दिया जाता है पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से कि गठबंधन तो कमजोरी की निशानी है, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात भी हो जाती है। हमारे साथ इस समय जेजेपी के प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा जी भी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। भाग सिंह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह की ओर से जो बयान दिया गया है? वो कहते हैं गठबंधन तो कमजोरी की निशानी है, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला होना चाहिए। देखिए अवंतिका जी, जवाब ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी पूर्व में मंत्री रहे हैं, ना तो भारतीय जनता पार्टी में वो किसी संगठनात्मक स्तर पर है, तो ना ही जैसे एक हरियाणा प्रदेश के चाहे किसी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता या बड़े कार्यकर्ता के तौर पर या कोई बड़े नेता की तरफ से बात कहते हैं, ये संगठन के लिए जब बात संगठन की तरफ से कोई आती है तो जाहिर सी बात है कि उस पर रिप्लाई बनता है। अब भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी या गठबंधन पूरी तरह से समावेश के तौर पर जो भी मैनिफेस्टो है उनके ऊपर पूरी तरह से चल रहा है एक दूसरे का, लेकिन हर तरफ से जो बात कहने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है ये ज्यादा मायने रखता है। यदि कोई संगठन का व्यक्ति कोई बात कहता है, हाँ। जो पार्टी के निर्णय लेते हैं, तो उसके बात पर इस बात पे तो कोई जननायक जनता पार्टी आपको लग रहा है कि आप बीजेपी के साथ या बीजेपी मंथन आपके साथ चुनाव लड़ेगी तो पार्टी ज्यादा मजबूती से, दोनों मिलकर ज्यादा मजबूती से आगे 2024 के चुनाव लड़ पाएंगे? हमारे साथ इस समय कांग्रेस की प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, इस समय देखिए चाहे सांसद बृजेंद्र सिंह हो, उन्होंने भी कहा है कि अकेले बीजेपी जेजेपी को चुनाव आगे लड़ना चाहिए। आप खुद गठबंधन को लेकर लगातार आपकी पार्टी भी निशाना साधती रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो बयान अब दिए जा रहे हैं, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान हो जो कह रहे हैं कि गठबंधन तो कमजोरी की निशानी है, आगे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला होना चाहिए? जी देखिए, जिस तरह से इनके विरोधाभास रोज नजर आते हैं और जिस तरीके से इनकी जो बात होती है उसके बीच में ही इनके जो आपस में जो गुटबाजियां हैं वो या आपस में जो विरोधाभास है एक दूसरे के, वो सारे समझ आ जाते हैं। और दूसरा कि ये तो सिर्फ एक ग्रुप की बात है कि ये ग्रुप लड़ेगा या वो ग्रुप लड़ेगा, आपस में अंदर से बीजेपी और जेजेपी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि एक कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। अंदर से फूटी हुई पार्टी है, जूतियों में दाल बट रही है इनकी आपस में, और ऊपर से बात कुछ और करते हैं। जिस तरीके से हमारे कोई आदमी कुछ बोलता है, हाँ। उसको डेमोक्रेटिक राइट को भी उल्टा बताने का काम करते हैं और अपने आप को छुपाने का काम करते हैं। ये आप कह रहे हैं अंदर से टूटी हुई पार्टी है? बिल्कुल। विदु रावल जी, जी केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि इस समय अंदर से टूटी हुई पार्टी है, जो हालात बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ देखिए ये बयान जो अब दिए जा रहे हैं, बेशक आप इसको कहें कि ठीक है सुझाव के तौर पर कोई भी बयान दे सकता है, लेकिन पार्टी के कई बड़े नेता हैं जिनकी ओर से ये बात कही गई है। यहाँ तक कि जेजेपी के प्रवक्ता बेशक अभी कुछ भी कह रहे हो, लेकिन जब बात आती है कि पेंशन का हमने वादा किया था, लेकिन गठबंधन की अपनी मजबूरियां हैं, ये बात तो वो भी कह जाते हैं। अंतिका जी, आपका मत है, आप अपना मत रख रही हैं। मेरा तो एक निवेदन है कि जब मैं कोई बात रख रहा हूँ तो मेरे या तो मुझसे सवाल किया जाए। सर आप ही से सवाल किया, आप ही जवाब दीजिए। सुनिए ना, मैंने पिछला जो अपना वक्तव्य दिया उसके बाद आपने एक पासिंग कमेंट करके किसी और के पास चले गए, ऐसा ठीक नहीं ना। सर सभी के कमेंट्स आने जरूरी है ना। आप अभी आपका समय सर बोलिए। मेरी बात सुनिए, मेरी सुनिए बात, आप फिर बीच में रोक रही हैं। पहली बात तो वाक्य पूरा नहीं होने दिया आपने, उसके बाद मैंने जो कहा उसके अतिरिक्त आपने अपना एक्सपर्ट कमेंट और उसमें जोड़ दिया, ये ठीक नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मैं भाजपा का आधिकारिक प्रवक्ता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और आपको मैंने कहा कि जैसे आपका एक मत है, आपके भी मत का सम्मान है, इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होता है और संगठनों के अंदर जो है उसमें भी मत रहते हैं। अब इसमें आप इंटरप्रिटेशन क्या ड्रॉ कर रही हैं? अब ये अभी भाई साहब क्या कांग्रेस में हो रहा है, इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि आज तक इनका संगठन नहीं बन पाया,
कुमारी शैलजा कहती हैं कि हुड्डा के कारण नहीं बन रहा, और हुड्डा साहब कहते हैं कुमारी शैलजा के कारण नहीं बन रहा। बेचारे उदय भान जी कहते हैं कि कुमारी शैलजा बनवा दे अगर उनकी चलती है, तो केवल ढींगड़ा जी को उनकी बात कहनी पड़ती है। तो मतलब जिनका संगठन ही ना बन रहा हो दूसरों के बारे में कमेंट करे तो अब से देखिए, सवाल का जवाब आपने दिया नहीं मेरे। आप बताइए, सवाल पूछिए अब दोबारा से। सवाल मैंने आपसे पूछा कि गठबंधन की क्या अपनी मजबूरियां भी कहीं ना कहीं रहती हैं, क्योंकि अभी भी जेजेपी की ओर से भी बार बार जब पेंशन की बात आती है तो जेजेपी ने कुछ वादा किया था चुनाव से पहले, अब वो वादा अगर पूरा नहीं हो रहा है तो वो भी कह देते हैं कि गठबंधन की मजबूरियां हैं, गठबंधन की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी अगर उसके बाद भी, इन कमजोरियों के बाद भी आगे जाने का फैसला लेती है साथ में अगर अगले चुनाव में भी, तो क्या ये कमजोरी नहीं होगा? नहीं, कमजोरी क्यों होगा? ये गठबंधन का दौर है। ये पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से केंद्र में भी और हर जगह पर भी गठबंधन का एक दौर है। और हमारी तो अपने दम पर भी, जहां केंद्र में हमारी सरकार बनी, इसके बावजूद भी एनडीए के साथ हम मिलकर सरकार चला रहे हैं। जहां जहां पर भी हमारी अपने दम पर सरकारें बनती हैं, तब भी हम अपने गठबंधन के साथियों को पीछे नहीं छोड़ते, उनको साथ रखते हैं, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास में विश्वास रखते हैं। और एक, जहां तक हमारी भाजपा और जसपा गठबंधन की बात है, तो हमारा केवल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, हमारा कलेक्टिव मैक्सिमम प्रोग्राम भी है। हरियाणा की जनता को जिस प्रकार से अधिक हम जिसकी सेवा कर सकते हैं, अधिक से अधिक वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम कर सकते हैं, उस पर काम निरंतर कर रहे हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग एजेंडा भी होती है, अलग अलग। सर देखिए, सवाल तब उठते हैं ना जब पार्टी के भीतर से ही इस तरह की बातें होने लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय रावल जी। पार्टी, ये गलत कमेंट आपने फिर जाते जाते फिर दे दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्टियां हैं, पार्टियों में लोग हैं, लोगों का मत होगा, ठीक है, मत रोक सकते, और मतों का सम्मान करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। बहुत शुक्रिया विजय रावल जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। बहुत शुक्रिया भाग सिंह दमदमा जी आपका भी, केवल ढींगरा जी आपका भी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ।